हे प्रियात्मन, विचारों से जीवन का निर्माण होता है। आज हम जिस स्थिति में जी रहे हैं, अपने निजी विचारों का ये परिणाम है, क्योंकि विचार हमारे जीवन में अत्यंत प्रभाव डालते हैं। कुल मिलाकर के विचारों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। जैसे कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और अध्यापक बन जाता है, तो वो कैसे बने? उन विचारों के बल से ही बने, क्योंकि पढ़ लिख करके वैसी उनके अंतःकरण में विचार उत्पन्न बने। उसने अंतःकरण को वैसा बनाया तो वो इन पदों में अरुण हुए, ये पद उनको प्राप्त हुए। तो विचारों से ही तो जीवन का निर्माण हुआ। कोई वैज्ञानिक बनते हैं तो, कोई ज्ञानी बनते हैं तो उनके पीछे क्या है? उनके विचार ही उनको वैज्ञानिक बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, महापुरुष बना देते हैं। तो जितना हम अपने विचारों को महत्व देंगे, अपने विचारों को निरीक्षण करेंगे और जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा विचार करेंगे, तो हम देर सवेर उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो विचार हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विचारों के बल से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आप सजाती विचार करेंगे, जैसे वकील वकील, डॉक्टर डॉक्टर, वैज्ञानिक वैज्ञानिक, साधक साधक, ये सजाती विचार करते हैं तो उनको बल मिलता है और वो सरलता से मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। ये हुआ सजाती विचार। और सकारात्मक विचार करने से आत्मशक्ति, आत्मबल विकसित होता है। जो सकारात्मक विचार करते हैं उनका जीवन बोझिला नहीं होता, सरलता से फूल की नाई सुवासित होता है और अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ साथ अपने संपर्क में आने वालों को भी कल्याण कर देते हैं। जो नकारात्मक विचार करते हैं वो तो अपना सत्यानाश करते ही हैं, साथ में अपना हितैषी का भी सत्यानाश करते हैं। क्योंकि निगेटिव सोचने वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके विचार ही उसको बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सृष्टि ही पूरी संकल्प से उत्पन्न भई है और संकल्प विचार से उत्पन्न हुआ है। तो आपके दृढ़ विचार संकल्प का रूप ले लेते हैं, फिर वैसे ही आपको फल देते हैं वो संकल्प। इसलिए नेगेटिव विचारों से बचना चाहिए, पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा विचार अपने मन में दृढ़ करते रहना चाहिए। आप शांति चाहते हैं तो ओम शांति, ओम शांति। शांति का विचार अपने अंतःकरण में दृढ़ करें तो आपको शांति की प्राप्ति होगी। आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं तो ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। इस तरीके के विचार आप दृढ़ करेंगे तो वो प्राप्ति होगी। अगर भगवान को चाहते हैं तो शांत, व्यापक, चैतन्य रूप से आपके हृदय में विराजमान है, तो इस तरीके के विचार करेंगे तो वो आपको ज्ञान का प्रकाश दे करके आपको पूर्ण कर देगा। तो आपके विचार ही आपको नरक और स्वर्ग ले जाते हैं, अन्य कोई देवता नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ करके नरक स्वर्ग ले जाता है। क्योंकि आपके विचार जैसे आपके अंतःकरण में दृढ़ होंगे वैसे ही आप की प्राप्ति होती है। इसलिए सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहते हैं तो धर्म संगति विचार करना चाहिए। परमात्मा लक्ष्यार्थ विचार करें, उसी विचारों से आपको मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है। भविष्य का निर्माण क्योंकि उन्हीं विचारों से होता है। ऐसा नहीं है कोई चित्रगुप्त आपकी चिट्ठी लिख रहा है, आप जब मर के स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सुनाया जाएगा। ऐसा नहीं है।
आपके विचार ही आपके अंतःकरण में चित्रित होते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो आप के जो विचार अंतःकरण में दृढ़ीभूत होते हैं, उसी के अनुसार आपकी गति होती है। अच्छे विचार आपके अंतःकरण में होंगे तो अच्छी गति होगी, बुरे विचार आपके अंतःकरण में दृढ़ होंगे तो वैसी गति होगी। तो विचार के अनुसार ही आपको भेजा जाता है, ऐसा ईश्वर का विधान है। ये तो शास्त्र योक्त बातें हैं। आप व्यवहार में देखो, कोई व्यक्ति आता है तो ऐसी बातें करता है फिजूल की कि आपको पसंद नहीं आती। आप मन ही मन विचार करते हैं कि ये व्यक्ति कब जाए यहाँ से। कोई पॉजिटिव विचार वाला आता है तो अच्छा लगता है और आनंद आता है, और आप कहते हैं कि अभी थोड़ी देर और बैठो, आप अभी तो आए हैं, अभी इतनी जल्दी चल दिए। तो ये विचारों का ही परिणाम होता है। तो विचार कैसे करना चाहिए ये आप समझ लेंगे, इस वीडियो में समझ लेंगे। तो दुनिया में कोई किसी का पतन नहीं करता, ना कर सकता है। अपने दुष्ट विचार ही, दुष्ट इच्छाएं ही हमको खाई में गिरा देती हैं। दूसरे तो निमित्त मात्र होते हैं, फिर हम किसी पर दोषारोपण करके हम और गिरते जाते हैं। तो आपको कटु विचार, कटु शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, तो वैसे ही दूसरों के साथ में कटु विचार, कटु शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं इसे तो दुनिया मत समझ, यह तो सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो शब्द रूपी खेती अच्छी करना चाहिए, उसी से सुख उपजता है। जो कड़वे शब्द की खेती करता है उसे घूम फिर करके कड़वे शब्द सुनना पड़ता है, इसमें संशय तनिक भी नहीं है। ये ईश्वर का विधान है। तो किसी के अंतःकरण को ठेस पहुँचे ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके अंतःकरण में आपने कठोर शब्द बो करके गलत किया, फिर वही कभी न कभी वृक्ष हो करके वही शब्द फिर आपको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, आत्मसंतोषी गुणग्राही दृष्टि रखने से उसका जीवन सुखमय, शांतिमय, स्वाभाविक बन जाता है। कहते हैं अस्त्र शस्त्र की चोट इतनी तेज नहीं होती जितनी तेज जिब्या की होती है। तो इसलिए शास्त्र मना करते हैं कि मधुर बोलो, हितकर बोलो, सारगर्भित बोलो अथवा चुप रहो, क्योंकि चुप रहने से आप भी शांति को प्राप्त होंगे, औरों को भी शांति मिलेगी। तो भगवान किसी का कर्म नहीं देखते, कर्म के पीछे आपका उद्देश्य कैसा है, आपका भाव कैसा है, भगवान वो देखते हैं। कर्म की विशेष महत्ता नहीं है, कर्म के पीछे आपके विचार, आपके भाव कैसे हैं, उसी के अनुरूप आपकी गति होती है, वैसी की प्राप्ति होती है। जैसा आपका भाव होता है, जैसा आपके विचार होते हैं। तो जिसको जो मिला है उसका अगर ठीक ढंग से सदुपयोग किया जाए तो सत्य स्वरूप ईश्वर तक वो पहुंच सकता है। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विचार दिया है, भाव दिया है, उनका सदुपयोग करें तो आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम आपके साथ है। कहते हैं सौदा करने ये जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, फिर पाछे पछताया। तो भगवान ने हमें बुद्धि, विवेक, विचार, वैराग्य की पूंजी दिया है, पर हम उसको सदुपयोग नहीं कर पाते, फिर संसार में उलझ जाते हैं, मेरा तेरा में दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, अपना जीवन दुखमय बना लेते हैं और साथ में अपने संपर्क में रहने वालों का भी जीवन दुखमय बना देते हैं। तो विचार
आपके जीवन में जितना उत्तम होगा, आप उतना ही आनंदित आह्लादित होते रहेंगे। विचारों का खेल है ये जग। तो पुरुषार्थ करना है तो स्वभाव पर विजय पाना। स्वभाव शौर्यम विजयम। जो स्वभाव पर विजय पा लेता है वो कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि वही जीव है जो कीट पतंग होकर के दर दर ठोकरे खा रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है। एक वही जीव चैतन्य है जो 33 करोड़ का देवता बन के पूजायमान हो रहा है। एक वही जीव चैतन्य है जो नाली, कीट, पतंग रूप बना करके दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। एक वही चैतन्य है जो भगवान होकर के पूजा जा रहा है, क्योंकि अपने चैतन्य शक्ति का, अपने चैतन्यता का जिसने सदुपयोग कर लिया वो भगवान हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी नर नारायण की कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कैसे हुए? कहते हैं एक पिता था, उसका नाम था धर्मूलाल। धर्मूलाल के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र तो गृहस्थी में जीवन पूरा कर दिया। 2 पुत्र नर और नारायण जंगल में तपस्या किया। तपस्या इतनी की वर्षों तक तपस्या किया। उनकी जटाएं पृथ्वी पर छूने लगीं, ऐसी तपस्या किया। इंद्र को ऐसा महसूस होने लगा कि पृथ्वी में 2 भाई इतने बड़े तपस्वी हैं, कहीं हमारे इंद्र पद को खतरा ना हो सके। वो जा कर किसी को कह दें जा इंद्र भवा, तो इंद्र बन जाएगा, हम अपने पद से च्युत हो जाएंगे। तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। तो नर नारायण इतने तप के अभ्यासी हो गए थे कि बाहर क्या हो रहा उनको पता ही नहीं चलता था। जब ज़्यादा शोरगुल हुआ तब उन्हें पता चला। तब दोनों भाई ने कहा, क्यों आए हो? बोले, हमारे स्वामी इंद्र ने हमें भेजा है आपकी तपस्या भंग करने के लिए। अच्छा। तब अप्सराओं ने कहा, प्रभु आप तो उनको श्राप भी नहीं दे रहे हैं, हमको भी श्राप नहीं दे रहे हैं। आप इतने उदार हो गए हैं, अपने आत्मा में इतने तल्लीन हैं कि आपको राग द्वेष का भान ही नहीं है। आप इतने समत्व योग में डूब गए हैं। प्रभु हम अब आपके ही आश्रम में रहना चाहते हैं, हमारा आप ही कल्याण कीजिए। तब नर नारायण बोले, अभी नहीं, जब पृथ्वी पर का भार बढ़ जाएगा, गाय माता हमारे पास में आएगी, तब हम कृष्ण और बलराम के रूप में आएंगे, तब तुम आना। कहते हैं फिर वो सारी अप्सराएं गोपियों के रूप में आई और भगवान का सानिध्य पा करके अपना कल्याण किया। बोले, अभी तो हमें तपस्या करने दो, हम अभी तप में लीन हैं, फिर हम विष्णु लोक बनाएंगे और वहाँ पे गाय माता आएगी, हमसे प्रार्थना करेगी, तब हम फिर अवतार लेके आएंगे। फिर अब सारी अप्सराएं चली गई। तब इंद्र स्वयं आया कि प्रभु ये 2-4 अप्सराएं आपके आश्रम में हम रख देते हैं, आपके आश्रम में रहेंगी, साफ सफाई करेंगी, आपके आश्रम की शोभा बढ़ाएंगी। तब नारायण बोले, ये हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएंगी? तब उन्होंने अपने जंघा पर हाथ फेरा और उनके जंघा से एक अप्सरा उत्पन्न भई। उसका नाम था उर्वशी। जा तू इसे ले जा स्वर्ग में, ये तेरे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। अब इंद्र तो लट्टू हो गया उसे देखकर, क्योंकि सारी अप्सराओं के आगे वो चांद का पूनम जैसा तेज चमक रहा था। सारी अप्सराएं उसके आगे फीकी पड़ गई थीं और कहा कि तेरे इंद्र आसन की, इंद्र पद की
हमारी इच्छा नहीं है, तुम जाओ सुख से राज्य करो। तो वही नर नारायण भगवान विष्णु हुए। भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण और बलराम हुए। तो वही जीव है जो अपने चेतन सत्ता का सदुपयोग कर लेता है और दिव्य महान बन जाता है। वही जीव है जो अपने चेतनता का सदुपयोग नहीं करता, कीट पतंग होकर दर दर ठोकरे खाता रहता है, जन्मता मरता रहता है। वही मनुष्य जीव जो अपने चेतन स्वभाव में जग जाता है, अपने चेतन स्वभाव का सदुपयोग कर लेता है, वो दिव्य महापुरुष भगवान ईश्वर होकर के पूजा जाता है।